अस्सलाम वालेकुम दुनिया। मैंने सोचा आप सब को मैं बताता जाऊं क्यों मैं ये करता हूँ। कुछ लोग समझते हैं ये सफ़र बड़ा आसान होता है। 9 से 12 15 घंटे तक भी मैं रोज़ का मोटरसाइकिल चलाता हूँ। आसान नहीं है, मुश्किल है, तकलीफ़ बहुत होती है और रोज़ का सफ़र होता है। लेकिन मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये वीडियोस बनाने से आप मेरी मदद करते हैं। आप देखते हैं तो आप सदका देते हैं। कैसे? क्योंकि जो पैसे यूट्यूब से आते हैं वो सब चैरिटी के हवाले चले जाते हैं और जो खर्चा होता है वो मुकम्मल सिर्फ मेरा होता है। अस्सलाम वालेकुम प्यारी दुनिया, और अस्सलाम वालेकुम खासकर मेरे प्यारे बहन भाई पाकिस्तान के। जाना था खुंजराब लेकिन अक्सर हम बनाते हैं इरादा, लेकिन अल्लाह तबारक ताला या कुदरत समझ लें, उनका इरादा शायद कुछ और हो। बाबूसर टॉप अभी बंद है बर्फबारी की वजह से, तो आगे नहीं जा पाया। हाँ, इंतज़ार करता 1-2 दिन तो जा सकता था, लेकिन मेरा बेटा आया हुआ है पाकिस्तान और वो वापस ब्रितानिया जा रहा है, तो उसको मिलने के लिए मैं वापस जा रहा हूँ। ये नज़ारे देखें और चलते हैं आगे मुजफ्फराबाद की तरफ। फिर मुजफ्फराबाद से जाएंगे इस्लामाबाद। कोशिश यही है कि नारायण से मैं इस्लामाबाद एक दिन में पहुंच जाऊं, और पहुंच जाऊंगा। अगर कल मैं आया था या परसों आया था इस्लामाबाद से नारायण तक और शदीद बारिश में, तो अब तो दिन भी साफ है, अब तो सफ़र भी आसान होगा। चलो आपको दिखाता हूँ नज़ारे रास्ते के। अब बिलावर वाली बात करने वाला हूँ। जब धूप आती है तो गर्मी आती है नहीं, ये कहना था कि जब धूप और सूरज बाहर निकलता है तो हर चीज़ ऐसे चमक रहा होता है जैसे बिल्कुल नया, और कुदरत ने इसको अभी तैयार किया है। जब आए थे यहाँ तो बारिश इतनी थी, बस क्या कहूँ, गीले हो गए थे सर से लेकर पाँव तक। चलो ये जो आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये एक हिस्सा है मुजफ्फराबाद का जो कच्चा ही रहता है, क्योंकि ये मिट्टी के पहाड़ हैं। यहाँ जब भी उन्होंने टारमैक लुक डाला है वो बारिशों के सीज़न में वो निकल जाता है। तो आगे मुजफ्फराबाद का पुल भी दिखाते हैं आपको। अच्छा, अब बताना था कि आगे हमने क्या करना। अब पाकिस्तान का जो फर्स्ट लेग है वो तो ख़त्म हो गया। दिन 40 तक पहुंच गया हूं और पाकिस्तान से मैं चला जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान को अलविदा करूंगा, आपको अलविदा करूंगा। लेकिन आपको इस तरीके से अलविदा नहीं करूंगा कि फिर नहीं हमने मुलाकात करनी। वापस आ रहा हूँ सितंबर में, और सितंबर में जब मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा फिर मैं वापस जाऊंगा यूके की तरफ वाया अफ्रीका। लेकिन फ़िलहाल सितंबर तक मैंने जाना है थाईलैंड, वियतनाम और फ़िलीपींस।
और इसलिए वहाँ जा रहा हूँ कि वहाँ भी मैंने चैरिटी के राइड्स करने हैं। अब मैंने इरादा बना लिया है कि जो बड़े बड़े चैरिटी के इदारे हैं, जैसे जिनके लिए मैंने काम किया है, सेव द चिल्ड्रन, ऑर्फन्स इन नीड, बड़े बड़े, एक करने वाला था कोर्ट, लेकिन इनको सब मैं छोड़ रहा हूँ। वजह यह है कि जब मैं सफ़र करता हूँ मैं देखता हूँ रास्ते में इतने गरीब लोग होते हैं, यतीमाने आते हैं, अच्छा बता रहा था, यतीमाने होते हैं, गरीब लोग होते हैं, माजूर लोग होते हैं। तो मैंने इरादा बना दिया कि जहाँ भी मैं जाऊँगा, जो छोटी छोटी चैरिटीज़ हैं जिनको शायद इतनी मदद नहीं मिलती, उनकी मदद करूँगा। अच्छा, थाईलैंड में ये होगा कि मैं यतीम खानों को विज़िट करूँगा। फ़िलहाल मेरे जहन में 6 यतीम खाने हैं, तो उनको विज़िट करके उनकी जो मैं मदद कर सकता हूँ वो करूँगा। आगे फिर जाऊँगा फ़िलीपींस, जहाँ लोग उनको कहते हैं इनफॉर्मल सेटलर्स। मतलब ये है वो लोग हैं जिनका ना कोई घर है, जिनके बच्चे मेल-न्यूट्रिशन के शिकार हैं, जिनको खाना भी नहीं मिलता 3 टाइम, जो कचरा पूरा क्रिकेट से इकट्ठा करके अपनी रोज़ी कमाते हैं। और फिर जाऊंगा वियतनाम, जहाँ कुछ बच्चों को ऐसी सज़ा मिली है जो देखकर भी ना इंसान समझता है कि रब, अल्लाह, ये क्या है। अच्छा, अभी मैं वीडियो दिखा रहा हूँ फ़िलीपींस के जो बच्चे हैं जो इनफॉर्मल सेटलर हैं, ये देख लें, और आगे आपको दिखाऊंगा जो वियतनाम के बच्चों को मैं मिलने जा रहा हूँ, ये देख लें। मेरा अपना ईमान, मेरा अपना अकीदा कहता है कि जो बच्चे हैं, जो मासूम हैं, सभी मुसलमान हैं, बेशक वो मुसलमान के घर पैदा हो ना हो। तो इस सोच के हिसाब से मैं जहाँ भी जाऊँगा कोशिश करूँगा कि इन बच्चों को जो मुश्किलात में हैं, जो माजूर हैं, जिनकी तकलीफ़ शायद हम बड़े लोग भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, उनकी मदद करूँ। अब प्यारे नाजरीन, आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे, आपको और आपके प्यारों को सेहत दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।